तो उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है, ये पूर्णिमा का पवित्र दिन है, ये बौद्ध संगायना प्रारंभ का दिन है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम इंसान है ना, इंसान है ना, तो हम इंसान है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः, तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्या सौचयो, साप पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा, सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनाथ पिंडिक जेतवन बुद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनिर्कन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा बौद्ध जगत में पूर्णिमा का महत्व बहुत है। पूर्णिमा के दिन हर उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार जाके अष्टशील उपोषण धारण करके खूब दानशील भावना का अभ्यास करते हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध देश है, ऐसे बौद्ध देश में जिस तरह संडे छुट्टी होता है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन छुट्टी रहते हैं। हर उपासक उपासिकाएं सफ़ेद वस्त्र पहन के बुद्ध विहार जाते हैं, पुण्य धम्म करते हैं। और आज का दिन तो श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा ये वर्षावास बीच का पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा से जो वर्षावास प्रारंभ होता है, तो श्रावण पूर्णिमा मतलब 3 महीने में 1 महीना संपन्न हो गया। वर्षावास लंबी चलने वाले बौद्ध विनय है। हर उपासक उपासिकाएं अपने नजदीक के बुद्ध विहार में जाके धम्म देशना सुनना, धम्म चर्चा करना, दान पुण्य का अभ्यास करना, पुण्य धम्म करते रहते हैं। और अपने अपने घर पे भी धम्म कार्यक्रम करते रहते हैं। तो 3 महीने में 1 महीना गया। तो सही में हम पुण्य कर रहे क्या? सही में हमारा धम्म हो रहा है क्या? वर्षावास कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहे? हम सही में पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे, पाप से दूर हो रहे, या दूर होने के लिए हम प्रयत्नशील है क्या? ये बात खूब ध्यान देना है। और श्रावण पूर्णिमा का और एक महत्वपूर्ण उपलक्ष्य है। यही श्रावण पूर्णिमा के दिन से पहला बौद्ध संगायना प्रारंभ हुआ था। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म और विनय को संग्रह करने के लिए अरंत भिक्षु महाकाश्यप के प्रमुखता में 500 अरत, वो भी विशेष प्रतिसंविदा सहित ज्ञान प्राप्त 500 अरत भिक्षुओं का बौद्ध संगायना हुआ था।
और वो बौद्ध संगायना भी यही श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ था। यही बौद्ध संगायना की वजह से तथागत बुद्ध के धम्म और विनय आधिकारिक रूप में एक जगह संग्रह करने का काम हो गया। वही धम्म और विनय दूसरे बौद्ध संगायना 100 साल के बाद भी इसी को शुद्धिकरण करने का काम किया। तीसरे बौद्ध संगायना कम से कम 255 साल के बाद सम्राट अशोक के समय में यही धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। चौथी बौद्ध संगायना श्रीलंका में राजा दुत्तगामिनी अभय के समय में ये त्रिपिटक को शुद्ध रूप में संरक्षण करके उसको लिखित रूप में ताल पत्र में लिखने का काम संपन्न किया। पांचवी बौद्ध संगायना ये म्यांमार के मांडले में सारे त्रिपिटक को शुद्ध करने के बाद सभी के सभी त्रिपिटक ग्रंथ को संगमरमर में कूदने का काम किया। 729 संगमरमर में कूद के प्रत्येक वो संगमरमर के ऊपर एक एक स्तूपा बनाया था। तो मांडले में जाएंगे तो स्तूपा देखने को मिलता है। और छठी बौद्ध संगायना बुद्ध संवत 2500 में यह म्यांमार के रंगून में जो हुआ तो सारे त्रिपिटक को पुस्तक के रूप में भी पब्लिश करने का काम हो गया। तो इस तरह बार बार जो संगायना हुआ, यही संगायना की वजह से बुद्ध के आधिकारिक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ अभी तक हमारे सामने बचा हुआ है। हम गर्व से कहते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म और विनय संग्रहित मूल प्रामाणिक आधिकारिक ग्रंथ है त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक में 84,000 तथागत बुद्ध के धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रहित है। उसमें से 82,000 धम्म स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया और 2,000 धम्म स्कंद बुद्ध के श्रावक शिष्यों ने उपदेश दिया। इस तरह से अथाह विशाल बुद्धवाणी संग्रहित हमारे प्रामाणिक आधिकारिक बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। ये बुद्धवाणी संगायना की वजह से ही आज तक हमारे सामने जैसा है वैसा ही बचा रहा। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद पहला बौद्ध संगायना आज के दिन से ही प्रारंभ हुआ था, श्रावण पूर्णिमा के दिन से। तो ये श्रावण पूर्णिमा एक तो वर्षावास का समय है, दूसरा ये पहली बौद्ध संगीति संगायना शुरुआत का समय है। और एक बात, जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने देखा कि अपने श्रावक शिष्य भिक्षुगण हमेशा भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते रहते थे, निरंतर चारिका करते रहते थे, एक जगह टिका नहीं रहते थे। हाँ, तुरंत एक जगह गए, धम्म प्रचार किया, फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, इस तरह धम्म का प्रचार प्रसार करते करते इधर उधर घूमते रहते थे। और जब बारिश का समय आते हैं, भिक्षुओं का पूरा चीबर भीग जाते थे और भीगने के बाद भी नया चीबर चेंज करे, ऐसे अपने साथ नहीं रहते थे। घूमते घूमते कहाँ चीबर लेके घूमेंगे, तो सारा का सारा चीबर भीगने की वजह से ऐसे एकदम ये खराब रास्ते में है ना, ऐसे बिगड़े हुए रास्ते में चलने से कितने भिक्षु बीमार पड़ते थे और रास्ता भी कहीं कहीं न होने से खेतों से जाना पड़ता था। और गांव में गए तो धम्म देशना सुनने वाले तो दूर, कभी कभी भिक्षा देने वाले भी नहीं रहते थे, सबके सब खेतों में। तो ऐसे अनेक तकलीफें देखे और भिक्षु हमेशा
यहाँ वहाँ चारिका करते रहने से, एक जगह रह के धम्म का अभ्यास नहीं कर पाते, संग के साथ रह के जो सीखने का काम नहीं कर पाते, तो तथागत बुद्ध ने अनेक फायदाएं भी देखा। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को नियम बना दिया, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ वर्षावास रहने का, वर्षावास रहने का अनुमति देता हूँ। क्या है वर्षावास, कब रहना है वर्षावास? बरसात समय में यहाँ वहाँ न जाते हुए एक ही जगह रहना, ये वर्षावास है। कब रहना है? बरसात ऋतु 3 महीना, आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक, मतलब 3 महीना भिक्षुगण एक ही बुद्ध विहार, एक ही आवास, एक ही निवास, एक ही जंगल या एक ही जगह पर अधिष्ठान करके जो बौद्ध विनय पूर्वक रहते हैं, उसे कहते हैं वर्षावास। 3 महीना। फिर भगवान बुद्ध अनुमति देते हैं वर्षावास 2 तरह से रह सकते हैं। हाँ, एक पहला आषाढ़ पूर्णिमा को अधिष्ठान करके वर्षावास शुरू करना, आषाढ़ पूर्णिमा से 3 महीना अधिष्ठान करके वर्षावास। कभी कभी ऐसा होता था भिक्षु यहाँ वहाँ चारिका करते करते वर्षावास के समय में अपनी जगह पे पहुँच ही नहीं पाता था, तो जिसकी वजह से वर्षावास रह नहीं पाते। और कोई भिक्षुगण तो जानबूझ के ही ये वर्षावास समय में बाहर रहते थे, ताकि एक ही जगह 3 महीना रुकना न पड़े करके। तो जो भिक्षुगण वर्षावास रहना चाहते थे, फिर भी अपने जगह ना पहुंचने की वजह से, अधिष्ठान ना कर पाने की वजह से वर्षावास टूट जाता था। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कोई भिक्षुगण आषाढ़ पूर्णिमा को अगर वर्षावास का अधिष्ठान न कर पाए, तो श्रावण पूर्णिमा को वर्षावास का अधिष्ठान करके वर्षावास रह सकते हैं। अगर आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास रहा तो 3 महीना, असोज पूर्णिमा को समापन। अगर कथम कदाचित आषाढ़ पूर्णिमा को जगह पे न आ पाया, अधिष्ठान न कर पाया, तो श्रावण पूर्णिमा से अधिष्ठान करके कार्तिक पूर्णिमा तक 3 महीना वर्षावास रहना। तो ऐसे ये द्वितीय वर्षावास रहने का ये दिन भी या श्रावण पूर्णिमा है। तो उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है, ये पूर्णिमा का पवित्र दिन है, ये बौद्ध संगायना प्रारंभ का दिन है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम इंसान है ना, इंसान है ना, तो हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर, ये वाणी, ये मन से अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कैरा थे तंग पुनः पुनः, हमारे उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान है, धम्म की बातें सुनते भी है, धम्म की अभ्यास भी करते हैं। दान देना चाहिए बोले तो देते भी है, शील पालन करना चाहिए, शील भी पालन करते, ध्यान साधना भी करते, परंतु दान देना चाहिए बोलते साल में 1 आध बार दे के बैठते। शील पालन बोले तो कभी कभी पालन करके बैठते। तथागत बुद्ध ऐसे उपदेश नहीं देते। बुद्ध कहते हैं कैरा थे तंग पुनः पुनः, पुण्य करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए। दान देना बोले तो साल में 1 आध बार दान देना नहीं है, बारंबार निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये शील भी हमेशा पालन करना चाहिए, ध्यान साधना भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कभी पुण्य करके बैठना नहीं है, बारंबार करते रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ये पुण्य करने से, ये धम्म करने से जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। अभी भी सुख, बीच में भी सुख, अंत में भी सुख, यहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख, इधर भी सुख, उधर भी सुख, इस लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख, हमेशा सुख
मिलता है पुण्य करने से, धम्म करने से। इसलिए बार बार पुण्य करते रहना है, धम्म करते रहना है। फिर एक बार जो भी धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं हैं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।